और चलिए आपको अब दिखाते हैं रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। आज भोपाल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। विद्यार्थियों से चर्चा का भी है कार्यक्रम। ट्रेन में छात्रों से करेंगे संवाद। बिहार के सासाराम में रामनवमी जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प। उपद्रवियों ने की पत्थरबाजी और आगजनी। पुलिस को करनी पड़ी फायरिंग। 12 लोग घायल। सासाराम में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवाएं हुई बंद। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। सासाराम के बाद नालंदा में भी बवाल हुआ। बिहार शरीफ में किया गया पथराव। उपद्रवियों ने किया आगजनी और तोड़फोड़। शोभा यात्रा के दौरान हुई पत्थरबाजी। नालंदा में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। धारा 144 की गई लागू। हावड़ा में 24 घंटे के भीतर दूसरी बार हिंसा। जगह जगह उपद्रवियों ने मचाया उत्पात। राज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट। गृहमंत्री अमित शाह ने लिया हावड़ा हिंसा का संज्ञान। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने डॉक्टर सुकांत मजूमदार से की बातचीत। राज्यपाल से भी अमित शाह की बात। हावड़ा हिंसा पर राजभवन की तल्ख टिप्पणी। कहा हनुमान ने लंका में लगाई आग। बंगाल में हिंसा पर गरमाई राजनीति। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार की प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री को चिट्ठी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा ममता बनर्जी के शासन के दौरान रामनवमी में जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। राज्य सरकार बनी रही मूक दर्शक। इसकी जितना निंदा की जाए उतनी कम। हावड़ा हिंसा मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका। शुभेंदु अधिकारी ने कहा एनआईए जांच की मांग की। रामनवमी शोभा यात्रा पर हुआ था पथराव। गृहमंत्री अमित शाह का आज मिजोरम दौरा। असम राइफल बटालियन के नए मुख्यालय का निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कई परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। मिजोरम के बाद आज बिहार भी जाएंगे। पटना में पार्टी अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। 2 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने का आदेश। गुजरात हाईकोर्ट ने किया रद्द। अरविंद केजरीवाल पर लगाया 25,000 का जुर्माना। कहा पीएमओ को उनकी डिग्री प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं। केजरीवाल का सवाल कोर्ट में डिग्री दिखाए जाने का विरोध क्यों। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया। सीबीआई स्पेशल जज एमके नागपाल ने सुनाया फैसला। बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर तंज। कहा बिहार के साथ किया जा रहा स्वातेला व्यवहार। बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की मुंबई पुलिस को चेतावनी। कहा हम सत्ता में आए तो पुलिस को महंगा पड़ेगा। कर्नाटक में चुनाव आयोग ने सीएम मुंबई की कार को रोका। इलेक्शन कमीशन की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने कार को रोककर जांच की। कर्नाटक में 10 मई को होने हैं विधानसभा चुनाव। राजस्थान में आज से सीएम की खास घोषणाएं हो जाएंगी लागू। 11 लाख किसानों को फ्री बिजली। उज्ज्वला किसान योजना परिवारों को मिलेगा 500 रुपए में सिलेंडर। महिलाओं को रोडवेज में लगेगा आधा किराया। दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचेगी। बिहार से शुरू हुई यात्रा। आज जंतर मंतर पर जाकर करेंगे प्रदर्शन। जीतन राम मांझी भी होंगे मौजूद। जीतन राम मांझी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। आजम खान के घर पर हो गया जादू टोना। पत्नी तंजीन फातिमा ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पूछा जब ये सब हो रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा दावा। बोले पाकिस्तान के लोग खुश बंटवारे से खुश नहीं। पाकिस्तान के लोग बंटवारे को मान रहे बड़ी गलती। आज पंजाब की पटियाला जेल से रिहा होंगे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू। खुद ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी के मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा देने पर हाईकोर्ट ने केंद्र और योगी सरकार को भेजा नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा सरकारी मदद से चलने वाले मदरसे धर्म विशेष की शिक्षा कैसे दे सकते हैं। हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते में मांगा जवाब। ठगसुकी चंद्रशेखर की न्यायिक हिरासत 13 अप्रैल तक बढ़ाई गई। पटियाला हाउस कोर्ट में बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। 10 अप्रैल को जज बदलने की मांग पर आज होगी सुनवाई। महाठग चंद्रशेखर ने जारी किया प्रेस नोट। सीएम अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा केजरीवाल के कहने पर टीआरएस दफ्तर को दिए 15 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल का बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा फैसला। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर महीने दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता। 1 अप्रैल से 2500 रुपए प्रति महीने मिलेगा भत्ता। 4 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। कर्नाटक चुनाव को लेकर होगी चर्चा। अयोध्या के दौरे पर जा सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के साथ उनकी कैबिनेट भी रहेगी मौजूद। 7 से 10 अप्रैल के बीच में जा सकते हैं अयोध्या। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता अहमद को बड़ा झटका। बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रयागराज से मेयर चुनाव के लिए शाइस्ता का टिकट काटा। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी है शाइस्ता। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का नया वीडियो आया सामने। कहा मैं भगोड़ा नहीं सरकार से नहीं डरता।
2 हफ्ते से फरार अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन। 50 गांव में ड्रोन के जरिए चलाया जा रहा ऑपरेशन। 2 दिन पहले होशियारपुर में कार छोड़कर भागा था अमृतपाल। अमृतपाल का एक और साथी हुआ गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने लुधियाना के पास से जोगा सिंह को किया गिरफ्तार। होशियारपुर में पुलिस ने की घेराबंदी। भगोड़े अमृतपाल को लेकर बड़ा खुलासा, उसमें आपको बता दें इस पक्ष में खुलकर उतरे सांसद सिमरनजीत सिंह। कहा सरेंडर मत करना, 1984 की तरह भाग भाग जाओ। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में बीजेपी ने कांग्रेस और एनसीपी पर साधा निशाना। कहा साजिश के तहत कांग्रेस और राष्ट्रवादी संघ ने संघ परिवार और हिंदुओं को बदनाम किया। अब तक 31 गवाह पलट चुके हैं। यूपी में आज से कबाड़ में तब्दील हो जाएंगे पुराने वाहन। सिर्फ 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा दाम। महंगाई की एक और मार। आज से सिगरेट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, साइकिल, खिलौने, कार, इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ेंगे दाम। गोली भी अब दूर नहीं कर सकेगी सरदर्द। आज से 12% महंगी हो जाएंगी दवाइयां। 800 से ज्यादा दवाइयां होंगी महंगी। आज से खिलौने, साइकिल, मोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एलईडी टीवी और कैमरा लेंस होंगे सस्ते। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सफर करना हुआ अब और महंगा। आज से टोल टैक्स में इजाफा होगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कांग्रेस की मशाल रैली के दौरान 8 कांग्रेसी कार्यकर्ता झुलसे। लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति रैली के दौरान हुआ हादसा। वाराणसी में अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत से पहले का फुटेज आया सामने। सीसीटीवी फुटेज से सुलझे कि आकांक्षा की मौत की गुत्थी। कंचावला केस में दिल्ली पुलिस की हत्या साजिश सबूत मिटाने के आरोप में आज दाखिल कर सकती है चार्जशीट। आज पूरी हो रही है 90 दिनों की अवधि। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1.5 करोड़ के गहने चोरी करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। आरोपी के पास से गहने भी हुए बरामद। दिल्ली के रोहिणीकोट की तीसरी मंजिल से कूदकर एक शख्स ने आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक की हालत गंभीर, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका। हादसे में 4 लोगों की मौत। धमाके में कई घरों की खिड़की के शीशे भी टूटे। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद। आगरा में युवक ने की आत्महत्या। ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बेंगलुरु में पार्क में बैठी लड़की से दरिंदगी जमकर कार में घसीटकर ले गए। रात भर किया गैंगरेप, फिर बाहर फेंक गए दरिंदे। 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। नालंदा में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने एक युवक के साथ की लूटपाट। युवक की चाकू से गोदकर की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड की गढ़वा में दामाद के प्यार में पति की कुल्हाड़ी से मारकर की गई हत्या। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। जलगांव में पेड़ से टकराकर एक स्कूल बस पलटी। हादसे में करीब 30 छात्र हुए घायल। कई शिक्षकों के घायल होने की भी जानकारी। सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। उत्तराखंड के रामबन में बरसाती नाले में पलटी एक यात्री बस। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। बस में 20 से ज्यादा लोग थे सवार। नासिक में फिल्मी स्टाइल में हुई गोलीबारी में 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस लगातार कर रही है मामले में पूछताछ। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक ही परिवार के 6 लोगों की हुई मौत। मॉस्किटो कॉइल के चलते घर में लगी आग और धुएं में घुटकर गई जान। पुलिस कर रही है मामले में जांच। यूपी के बदायूं में नाबालिग 2 सगी बहन स्कूल से हुई लापता। दूसरे समुदाय के युवक पर लगा आरोप। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। लगातार दूसरे दिन 3000 से ज्यादा आए नए केस सामने। डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 2.73% तक पहुंचा। एक्टिव केस की संख्या 15,000 के पार। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट। सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। कोरोना के खतरे के बीच सीएम केजरीवाल ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, जरूरी कदम सरकार उठा रही है। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी की जरूरत। बिहार बोर्ड ने जारी किया मैट्रिक का परीक्षा रिजल्ट। 81.04 रहा प्रतिशत। आपको बता दें बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट में टॉप 70 में 33 लड़कियां। यूपी पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। सड़क पर एक बुजुर्ग की बिखरी हुई दाल को उठाते हुए नजर आए पुलिस के जवान। वीडियो तेजी से वायरल। मध्य प्रदेश के कुन अभयारण्य में अफ्रीका से चीतों के आने के बाद से अब कोलंबिया से 70 हिप्पो आएंगे भारत। इन्हें लाने में $35 लाख का आएगा खर्च।